पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्ण। तो कल हम कथा कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं बीच में हिंदी बोलूँगा, बीच में इंग्लिश बोलूँगा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश का मिक्स। तो कल जो हम कथा कर रहे थे यहाँ पे, हम वर्णन कर रहे थे कि कैसे शिला प्रभुपाद ने एक साल 1970s में न्यू वृंदावन में जन्माष्टमी मनाया। कैसे प्रभुपाद ने मनाया? कृष्णा बुक पढ़ते हुए, सुनते हुए। तो उसी भाव में प्रभुपाद के पसीनों पे हम चलते हुए, उसी तरह हम कृष्णा बुक पढ़ते हुए थोड़ा बहुत जन्माष्टमी मनाने का प्रयास करेंगे। ये जो कृष्णा बुक है बहुत सुंदर पुस्तक है। शिला प्रभुपाद ये पुस्तक लिखने के लिए थोड़ा भागवतम का ट्रांसलेशन को प्रभुपाद स्टॉप करते हैं, पॉज में रखते हैं और कृष्णा बुक देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे लोगों को संक्षिप्त में, समरी रूप में कृष्ण की कहानियां मिले। और ये एक ऐसा पुस्तक है, इतना अद्भुत पुस्तक। अब कृष्ण की लीलाओं के बारे में स्मरण करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। प्रभुपाद वर्णन करते हैं स्पेशली रात के समय, भक्तों को रात के समय कृष्णा बुक पढ़ना चाहिए। और क्या होगा, रात में जब हम सोएंगे कृष्ण के सपने आएंगे, कृष्ण के बारे में विचार आएगा। तो हम एक अध्याय पढ़ रहे हैं जहां पे किलिंग ऑफ अगासुर डीमन। भगवान कृष्ण कैसे अगासुर राक्षस का वध करते हैं। इसका अगला अध्याय है ब्रह्म विमोल लीला। कैसे ब्रह्मा जी कृष्ण के दोस्तों को, गायों को चुरा के लेके जाते हैं। उसका अगला अध्याय है ब्रह्मा जी प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को। तो ये 2-3 अध्याय डिस्कस करने के लिए मिनिमम 3-4 घंटे लग जाएंगे। देखते हैं कितना हो सकता है। तो मैंने अगले 3-4 घंटे का प्लान बता दिया हम लोगों को। तो दिस इज चैप्टर 12, किलिंग ऑफ द अगासुर डीमन। तो मैं आई एम जस्ट रीडिंग, आई रीड फ्रॉम द कृष्णा बुक एंड देन वी विल डिस्कस आल्सो। Once the Lord decided to go early in the morning with his coward boyfriends to the forest, where they were to assemble together and take lunch. As soon as he got up from the bed, he blew the buffalo horn and called all his friends together. तो वर्णन है, एक दिन भगवान कृष्ण सुबह सुबह उठ के गाय चराने के लिए जाते हैं। तो कृष्ण के पास एक बफेलो हॉर्न है। अगर आपने हमारे कृष्ण बलराम विग्रह का दर्शन किया है वृंदावन में, तो कृष्ण के कमर में ना एक बफेलो हॉर्न होता है। तो कृष्ण वो बजाते हैं और सब कृष्ण के दोस्त आ जाते हैं। कीपिंग द काउस बिफोर देम, दे ऑल स्टार्टेड फॉर द फॉरेस्ट। इन दिस वे लॉर्ड कृष्णा assembled the thousands of his boyfriends. इस तरह से भगवान कृष्ण अपने हजारों मित्रों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं। तो हम कल वर्णन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण का निजी कार्य है। भगवान आध्यात्मिक जगत में करते क्या है? भगवान कृष्ण गाय चराते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत जो है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसका नाम है गोलोक वृंदावन। गायों के नाम पे कृष्ण का धाम है। तो भगवान के लिए गाय इतने प्रिय हैं। हमने गो पूजा नहीं किया, थोड़े समय बाद हम गो पूजा करेंगे। जन्माष्टमी के दिन गो पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हमारे प्रोग्राम में है। पढ़ते पढ़ते थोड़ा इंस्पिरेशन आ गया। तो भगवान कृष्ण सब दोस्तों को लेके जाते हैं। They were all equipped with a stick, flute and horn, as well as lunch bag. तो इसका वॉल्यूम तो बड़ा बड़ा हो गया। And each of them was taking care of thousands of cows. तो हर एक भगवान कृष्ण के मित्र, उनके पास भी एक बांसुरी था, उनके पास भी एक हॉर्न था, चड़ी था, क्योंकि गाय चराने के लिए चड़ी लगता है। और हर मित्र जो है, यस परफेक्ट, उनके पास हजारों गाय थे, बच्चे। तो यहाँ पे ये 12वां अध्याय है कृष्णा बुक का। अब तक भगवान कृष्ण गाय नहीं चरा रहे, कृष्ण बछड़े चरा रहे। तो हर बच्चा हजारों बछड़ों को चराता है। और वर्णन है कि रोज ये सब जो बच्चे हैं घर से लंच बैग लेके जाते हैं। जैसा होता है ना, लोग काम को जाते हैं लंच बैग लेके जाते हैं, तो वैसे भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ लंच लेके जाते हैं। जैसे मैं हमेशा ये वर्णन करता हूँ, बचपन में स्कूल डेज में ना पिकनिक का दिन होता था, ठीक है। तो स्कूल डेज में बच्चे जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं पिकनिक के डे के लिए। बहुत उत्साह रहता है वो पिकनिक डे में। जनरली स्कूल आने में उतना उत्साह नहीं होता। साल में एक दिन बहुत उत्साह के साथ सब आते हैं लंच बैग इत्यादि लेके। तो भगवान के धाम में लिटरली रोज एक पिकनिक होता है।
कृष्ण के सब बच्चे मित्र जो हैं बहुत आनंद से, तो यहाँ पे वर्णन है, ऑल द बॉयज अपीयर्ड वेरी जॉली एंड हैप्पी इन दैट एक्सकर्जन। तो कृष्ण के सब मित्र बहुत खुश हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि पहला बाहर जाने का अवसर मिल रहा है, वृंदावन धाम में गायों को बछड़ों को चराने का अवसर मिल रहा है, और वो भी कृष्ण के साथ। सो दे आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी। ईच एंड एवरी वन ऑफ देम each and every one of them was attentive for his personal cars। तो इस तरह से खुश भी हैं, आनंद भी मना रहे हैं, पर हर जो बच्चा है अपने बछड़ों का देखभाल करते हैं। The boys were fully decorated with various kind of golden ornaments, and out of sporting propensities, they began to pick flowers, leaves, twigs, peacock feathers, and red clay from the different places in the forest, and they began to dress themselves in different ways। तो ये सब जो बच्चे हैं उनके पास भी सोने का आभूषण था। हालांकि गाय चरा रहे थे, बछड़े चरा रहे थे, पर गरीब नहीं थे। वृंदावन धाम में वर्णन है, जब वो होली खेलते थे वृंदावन में, कैसे होली खेलते थे? दही के साथ, दूध के साथ, मक्खन के साथ होली खेलते थे। किसी का हिम्मत है क्या? अंबानी भी नहीं कर पाएगा अभी। उस समय वृंदावन धाम के जो ग्वाला थे ये करते थे, ऐसा उनका होली होता था। तो उनके पास सोने के आभूषण थे, वो सब पहनते हैं, और वृंदावन में जाते हुए अलग अलग फूल, पत्ते, मोर पंख, ये सब लेके अपने आप का श्रृंगार करते हैं। तो देखिए, जिंदगी में खुश होने के लिए बहुत सारा चीज की जरूरत है ही नहीं, है कि नहीं? जो नेचर में अवेलेबल है, मिट्टी के अलग अलग कलर्स होते हैं, नेचुरल कलर्स, वो अपने शरीर पे लगाते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी। तो वृंदावन धाम जो है, खासकर ब्रजवासी, उनका जिंदगी बहुत सरल है। प्रभुपाद अक्सर वर्णन करते थे, हमको वृंदावन से सीखना है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जिंदगी बहुत सरल है। खुश होने के लिए क्या चाहिए व्यक्ति को? अगर व्यक्ति एक्चुअली हृदय से प्रसन्न है, आध्यात्मिक रूप चेतना में है, व्यक्ति छोटे से छोटे चीज में खुश हो सकता है। नहीं तो व्यक्ति के पास बड़ा बड़ा बंगला होगा, गाड़ी होगा, व्यक्ति खुश नहीं होगा, स्ट्रेस में रहेगा। तो वृंदावन के लोग इतने खुश थे, ये सब बच्चे, क्योंकि कृष्ण का संग था, और जो भी नैसर्गिक जो भी प्राप्त होता था वो लेके बहुत प्रसन्न थे। While passing through the forest, one boy stole another boy's lunch package and passed it to the third। तो इस तरह से वो भी खेलते हैं। तो कृष्ण लीला में थोड़ा मजाक भी होता है, फन भी है। तो एक बच्चा जो है किसी का लंच बॉक्स लेके तीसरे लड़के को दे देता है। And when the boy whose lunch package was stolen came to know of it, he tried to get it back, but one threw it to another boy। तो व्यक्ति भाग रहा है, ये लड़का, वो लड़का दूसरे को फेंक रहा है। This sportive playing went on among the boys as their childhood pastimes। अब वृंदावन पूरी कृष्ण लीला पढ़ेंगे, बहुत सारे यूनिक गेम्स थे भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। नेचुरली जो अलग अलग फल हैं उसके साथ फुटबॉल खेलते हैं, अलग अलग पक्षियों का, पशुओं का नकल करते हैं, वेरी वेरी हैप्पी। क्योंकि बछड़े या गाय चराते हुए काम तो ज्यादा नहीं करना पड़ता, उनका देखभाल करना है, उसके साथ साथ यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। तो इस तरह से बहुत आनंद में थे। When Lord Krishna went ahead to a distant place in order to see some specific scenery, the boys behind him tried to run to catch him and the first to touch him। तो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा था, such was a great competition। तो भगवान कृष्ण थोड़ा आगे चले जाते हैं कुछ तो एक दृश्य देखने के लिए, सब बच्चे भागते हैं, मैं जाके कृष्ण को पहला छूऊंगा, ये भी एक कंपटीशन हो रहा है। One would say, I will go there and touch Krishna। Another would say, no, you cannot go, I will go and touch Krishna। और इस तरह से कृष्ण को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंपटीशन है, फिर भी कंपटीशन में प्रेम है, ईर्ष्या का कंपटीशन नहीं है, इट इज कंपटीशन आउट ऑफ लव। Some of them played on their flutes and vibrated bugles made of buffalo horn। थोड़े बच्चे बांसुरी बजाते हैं, buffalo horn बजाते हैं। Some of them gladly followed the peacocks and imitated the sounds of the cuckoo। थोड़े लोग मोर की तरह चलते थे और थोड़े लोग कोयल का नकल करते थे। While the birds were flying in the sky, the boys ran after the bird's shadow along the ground and tried to follow the exact courses। बचपन में पता नहीं हम सब लोगों ने थोड़ा बहुत खेला होगा। देखिए जब हम ये सब लीलाएं पढ़ते हैं ना, एक चीज का साक्षात्कार डेफिनेटली होता है। जैसा
समय बिताते हैं दुनिया में, जैसा हम बड़े होते हैं, वो जो बचपन के आनंद हैं वो सब चले जाते हैं। व्यक्ति इतना स्ट्रेस पे रहता है, सब चला जाता है। सो वी शुड रिमेंबर, जैसा बड़े भी हो रहे हैं, हमारे जो वृत्ति है, कॉन्शियसनेस है, इट शुड बी चाइल्ड लाइक। बच्चे जैसा मनोवृत्ति होना चाहिए। चिल्ड्रन कैसे, बच्चे कैसे हैं? वेरी इनोसेंट। आप छोटे बच्चों को देखोगे, अब बच्चे को डांटोगे, बच्चा रोएगा, अगला दिन आपके पास ही आएगा। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, रोएगा बट इट डजंट कैरी फॉरवर्ड, ग्रज को रखता नहीं अपने दिल में, है कि नहीं? सो चिल्ड्रन आर लाइक दिस, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इनोसेंट। तो ब्रजवासी जो हैं, इनका खासियत है इनोसेंस, इतने सरल है। तो भगवान कृष्ण ब्रजवासियों से प्रेम करते हैं क्योंकि उनके हृदय में इतना सरलता है। तो बच्चे जो हैं, पंछियों का जो छाया है, जब पक्षी उड़ते हैं छाया नीचे आता है, उसके पीछे पीछे भागते हैं, इतने खुश है वो लोग। While the birds were flying in the sky, the boys followed the shadow. Some of them went to the monkeys and silently sat down by them, and some of them imitated the dancing of the peacocks. थोड़े लोग बंदरों के पास जाते हैं, बंदरों के पास बैठ जाते हैं, और थोड़े लोग मोर की नकल करते हैं। Some of them caught the tails of the monkeys and played with them, and when the monkeys jumped in a tree, the boys also followed. इसके लिए हिम्मत लगता है, कि थोड़े बच्चे जो हैं बंदरों के पूंछ को पकड़ते हैं, और बंदर छलांग लगाता है, ये लोग भी छलांग लगाते हैं। When a monkey showed its teeth and face and teeth, the boys imitated and showed the monkey the teeth. तो इस तरह से बंदरों का मजाक उड़ा रहे हैं। Some of the boys played with the frogs along the bank of Yamuna, and when out of fear the frog jumped into the water, the boys immediately dove after them, and they would come out of the water when they saw their own shadows. तो इस तरह से ये जो what do you say for frogs, मेंढक का नकल करते हैं, मेंढक के पीछे पीछे वो लोग भी छलांग लगाते हैं। They would also go to an empty well and make sounds, and when the ego came back, they would call it ill names and laugh. मतलब कुएं में जाके ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं? आवाज करना, वो जो ईगो आता है उसको गाली देते हैं। मतलब so simple, you know, they are so innocent, they are finding their happiness in this way. खुश हैं कृष्ण को केंद्र में रखते हुए। As stated personally by the Supreme Personality of Godhead in the Bhagavad Gita, he is realized proportionately by transcendentalists as Paramatma, as Brahman, Paramatma and the Supreme Personality of Godhead. भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से हम कृष्ण को या भगवान के पास जाते हैं, उसी प्रकार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। थोड़े लोगों का धारणा है कि भगवान शक्ति है, ब्रह्म ज्योति है, भगवान उनके लिए उसी प्रकार रेसिप्रोकेट करते हैं। थोड़े लोगों को लगता है कि भगवान जो है सबके हृदय में परमात्मा है, योगी ध्यान करने के लिए बैठते हैं, परमात्मा का दर्शन प्राप्त करने के लिए भगवान भी वैसे अनुभव देते हैं। पर जो भगवान के महान भक्त हैं, ब्रह्मन पे नहीं, परमात्मा पे नहीं, डायरेक्टली साक्षात पूर्व पुरुषोत्तम कृष्ण पे ध्यान करते हैं। इसलिए प्रभुपाद बहुत जगह पे, जहाँ पे भी आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, जहाँ पे भी कृष्ण का वर्णन है, प्रभुपाद बताते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड। कृष्ण भगवान है। हालांकि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में आते हैं, ये सब लीलाएं करते हैं, पर कृष्ण मनुष्य नहीं है। भगवान गीता में बताते हैं, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो मूर्ख है, उनको लगता है कि कृष्ण साधारण मनुष्य है। ये जो ब्रजवासी, खासकर ये जो ग्वाला है, कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। Here, in confirmation of the same statement, Lord Krishna, who awards impersonalist Brahman realization by his bodily effulgence, also gives pleasure to the devotees as the supreme person of God. तो वही भगवान हर व्यक्ति के इच्छा के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। अल्टीमेटली जो हमारा इच्छा है उसी को भगवान पूरा करते हैं। अगर किसी को ये भौतिक दुनिया में आनंद प्राप्त करना है, भगवान वो भी दे देते हैं। किसी को स्वर्ग जाना है, भगवान वो भी दे देते हैं। किसी को ब्रह्म ज्योति में लीन होना है, भगवान वो भी देते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान उनका सानिध्य देते हैं। तो ये सब जो ग्वाला हैं, उनको कृष्ण के साथ, परम भगवान के साथ ये सब लीला करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वो भगवान के इतने महान भक्त थे और उन्होंने सब त्याग दिया। मोक्ष का अपेक्षा, स्वर्ग प्राप्त करना, सब त्याग दिया सिर्फ कृष्ण के संग को प्राप्त करने के लिए। Those who are
those who are under the spell of the external energy Maya take him only as a beautiful child. जो माया के वश में है उनको लगता है कि कृष्ण सिर्फ बच्चा है, कृष्ण एक साधारण मनुष्य है. Only yet he gave full transcendental pleasure to the cowherd boys who played with him. Only after accumulating heaps of pious activities, those boys were promoted to personally associate with the Supreme Person of God. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं ये सब जो बच्चे थे उन्होंने बहुत पुण्य किया होगा, बहुत पुण्य किया होगा कि कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है. तो हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये. देखिए जैसे ये बच्चे हैं स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं है, कृष्ण के संग में है. सर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी सब आचार्य का गुणगान करते हैं. तो ऐसे हम सबकी जिंदगी में हालांकि हमको डायरेक्टली कृष्ण का संग नहीं मिल रहा है, पर हमको कृष्ण के जो अलग अलग रूप हैं, विग्रहों का दर्शन हो रहा है, श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिल रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है. ये बहुत बड़ा भाग्य है. बहुत जन्मों के पुण्य के बाद व्यक्ति को यह अवसर प्राप्त होता है. ये जो चीज है इतना आसान नहीं है. देवी देवता रुके रहते हैं भक्ति में प्रवेश करने के लिए, भक्तों के संग को प्राप्त करने के लिए. ये बहुत दुर्लभ अवसर है. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं ये सब जो कृष्ण के मित्र हैं उन्होंने बहुत पुण्य किया है, कृष्ण का पर्सनल एसोसिएशन मिल रहा है. Who can estimate the transcendental fortune of the residents of वृंदावन? तो वृंदावन के सदस्यों का भाग्य कौन सीमा लगा सकता है. They were personally visualizing the supreme person of God face to face. वो साक्षात कृष्ण को सामने सामने देख रहे थे. कृष्ण जो है, भगवान कृष्ण काल्पनिक व्यक्ति नहीं है. अगर हमारा इनकी तरह भक्ति का भाव है, हम भी फेस टू फेस कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे. We will be able to see Krishna face to face. तो प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, He whom many yogis cannot find, even after undergoing severe austerities, although he is sitting in their heart, this is confirmed in the Brahma Samhita. तो वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में वर्णन करते हैं, पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनि पुंगवाना सोप्यस्ति यत् प्रवृदिसिम्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. जो योगी हैं, योगी क्या कर रहे हैं, भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. तो जितना भी वो प्रयास करें उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बहुत कष्ट है. भक्ति के मार्ग से भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है. भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यष्टास्मि तत्त्वतः. भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ भक्ति, भक्ति के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना बहुत आसान है. One may search for Krishna, the supreme person of Godhead, through the pages of the Vedas and Upanishads, but if one is fortunate enough to associate with a devotee, he can see the Lord face to face. ये बहुत important point है. प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आप वेद भी पढ़ेंगे, कृष्ण का दर्शन आसानी से नहीं होगा. ब्रह्म संहिता के एक श्लोक है, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो. वेद से कृष्ण को समझना दुर्लभ है, डिफिकल्ट है, पर कृष्ण को आसानी से समझ में आएगा कैसे, आत्मभक्तो, भक्तों के संग से. हम कहीं पे कल सावड्डे के जन्माष्टमी में गए थे, तो वहां पे कालिया दमन लीला का वर्णन कर रहे थे. तो वहां पे वर्णन आता है, कालिया जो इतना दुष्ट नाग था, कृष्ण का दर्शन करता है. कृष्ण का दर्शन करना योगियों के लिए दुर्लभ है, ज्ञानी के लिए दुर्लभ है, जो वेद पढ़ते हैं उनके लिए दुर्लभ है. कालिया को दर्शन हो जाता है. दर्शन ही नहीं, भगवान कृष्ण अपना चरण धूलि कालिया को देते हैं. इमेजिन करो, जो वेद पढ़ रहे हैं वो भाग्यशाली है कि या कालिया भाग्यशाली है? कालिया भाग्यशाली है. कालिया का गुण क्या था? कालिया का गुण क्या था? भगवान कृष्ण कालिया को दर्शन क्यों देते हैं? किसी को पता है? सरेंडर. हाँ? सरेंडर. नो. हाँ, जो कथा सुने उनको पता है. मैंने दीवार जन्माष्टमी में कथा बताया था. 2 कारण, 2 रीजंस. पहला, कालिया का संग गरुड़ जी से होता है, गरुड़ कम्स इन हिज लाइफ. और दूसरा, कालिया का संग उनकी पत्नी से होता है, और कालिया की पत्नियां जो थे कृष्ण के महान भक्त थे. तो कालिया का कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं था,
एक भी नहीं, कंप्लीटली अनक्वालिफाइड। पर एक ही गुण था इसका, इसका संबंध कृष्ण के भक्तों के साथ हो गया, दैट्स इट। सो देयरफॉर प्रभुपाद राइट्स हियर, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेद पढ़ के कृष्ण को समझना बहुत कठिन है, मुश्किल है। हम आगे के अध्याय में देखेंगे, अगर पहुंचेंगे तो, ये जन्माष्टमी या अगले जन्माष्टमी कभी भी आगे का अध्याय में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है? कौन है ब्रह्मा जी? भगवान के पहले पुत्र। वेद ब्रह्मा जी ने रचना की, है कि नहीं? भगवान कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को हृदय में वेद का ज्ञान देते हैं और ब्रह्मा जी वेद की रचना करते हैं। ब्रह्मा जी जिन्होंने वेद लिखा है वो कृष्ण को समझ नहीं पाए। अगले अध्याय में देखेंगे हम, ब्रह्मा जी कृष्ण के प्रति अपराध करते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जो ब्रह्मा जी ने वेद की रचना की वो कृष्ण को समझ नहीं पाए। ये दुनिया का व्यक्ति वेद पढ़ के कहां से कृष्ण को समझने वाला है? संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो एक ही तरीका है, कृष्ण को ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। ओनली रीडिंग स्क्रिप्चर्स इज नॉट इनफ, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। तो जब हम भक्तों के संग में रहेंगे then it is possible. So Prabhupada writes here, one may search for Krishna, the supreme person of God, through the pages of the Vedas and Upanishad. But if one is fortunate enough to associate with a devotee, he can see the Lord face to face. समझ आ रहा है? प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान को वेद में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर हम भक्तों के संग में आएंगे तो डेफिनेटली हम कृष्ण को आमने सामने देख सकते हैं। After accumulating heaps of pious activities for many births, the cowherd boys were seeing Krishna face to face and playing with him as friends. तो ये सब जो कृष्ण के मित्र हैं, जन्म जन्मांतर उन्होंने पुण्य अर्जित किया है, सामने सामने कृष्ण को देख रहे हैं, सिर्फ देख ही नहीं रहे, कृष्ण के साथ खेल रहे हैं दोस्त के रूप में। They could not understand that Krishna is the supreme person of Godhead, but they were playing with him as intimate friends with intense love for him. कृष्ण भगवान है, उनका वो स्तर आगे उससे आगे चले जा चुके थे और कृष्ण को अपने मित्र के रूप में घनिष्ठ प्रेम के साथ कृष्ण के साथ खेलते हैं। When Lord Krishna, तो ये अध्याय है किलिंग ऑफ अगासुर डीमन। तो ये अध्याय का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। अभी ये अगासुर डीमन प्रवेश करता है कि नहीं? जैसे हर मूवी में थोड़ा रस चेंज होता है ना, कृष्ण भगवान खेलते ही रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, तो बीच बीच में एक राक्षस आता है, थोड़ा रस को चेंज करता है, एक फ्लेवर लाके चला जाता है। When Lord Krishna was enjoying his childhood pastime with his boyfriends, one Agasur demon became very impatient. जब भगवान कृष्ण ऐसा लीला कर रहे थे, ये अगासुर को हलचल हो गया, क्योंकि ये राक्षस वृत्ति के लोग हैं। जब वो देखते हैं कि दूसरे खुश हैं, ये लोग पीड़ित होते हैं। ये दुनिया का स्वभाव है, आप खुश भी रहोगे, आपका खुशी देख के लोगों को सहन नहीं होगा। अगासुर पहुंच गया। He was unable to see Krishna playing, so he appeared before the boys intending to kill all of them. कि देख नहीं पा रहा है कि ये सब मित्र कृष्ण और उनके दोस्त इतने आनंदित हैं कि इसको हजम नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं तो सब फ्रस्ट्रेटेड होना चाहिए, ये लोग खुश कैसे हैं? ये भी प्रॉब्लम है दुनिया में। आप खुश रहो, उसके लिए भी लोग आके आपको तंग करेंगे। अगासुर पहुंच गया, इतना ईर्ष्या था इसके हृदय में। This Agasur was so dangerous that even the denizens of heaven were afraid of him. ये अगासुर इतना खतरनाक था, अगासुर जब आता था देवता चुप जाते थे बादलों के पीछे। They were so scared. Although the प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक तरह से मैं सोच रहा हूँ आगे का जो तलेगांव जन्माष्टमी है, आई विल स्पीक समथिंग लाइक दिस ओनली, अगासुर लीला। तो आप लोगों के साथ साथ मेरा थोड़ा प्रिपरेशन भी हो रहा है, हम थोड़ा बुद्धिमान हैं एक साथ दो चीज कर लेते हैं। ओके, एक्चुअली दीस आर वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर्स, अगासुर किलिंग एंड ब्रह्म विमोचन लीला, वेरी नाइस। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये सब देवता इन्होंने किसका पान किया है? अमृत का पान किया है। समुद्र मंथन लीला में देवताओं ने क्या पान किया है? अमृत पिया है। अमृत पिया मतलब क्या होना चाहिए? व्यक्ति को अमर जिंदगी, डर तो नहीं लगना चाहिए। आपने अमृत पिया है, आप तो मरने वाले नहीं हो, फिर भी देवताओं को डर है, मतलब वो जो अमृत है सही अमृत नहीं है, दैट इज नॉट द ओरिजिनल अमृत। प्रॉपर यहाँ पे बता रहे हैं, द डेनिजन्स ऑफ हेवन
although the denizens of heaven drank nectar daily, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि एक बार पिया, डेली अमृत पी रहे वहां पे to prolong their lives, still they were afraid of Aghasur and wondering when will the demon be killed. हालांकि रोज अमृत पी रहे हैं फिर भी भयभीत है. The denizens of heaven used to drink nectar to become immortal, but actually they were not confident of their immortality. तो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन प्रभुपाद यहाँ पे देते हैं. ये देवता जो है इतना अमृत पीते हैं फिर भी पी पी के उनको विश्वास नहीं है कि वो अमर होने वाले हैं. On the other hand, the boys who are playing with Krishna had no fear of the demons. पर कृष्ण के मित्र उन्होंने कुछ ये अमृत नहीं पिया पर उनको बिल्कुल भय नहीं. क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है. So the real nectar is कृष्ण भक्ति. भागवतम का पहला स्कंद वर्णन आता है जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जाते हैं, उनको जब समाचार मिलता है 7 दिन में मृत्यु होगा. परीक्षित भागवतम सुनने के बाद इतने निडर होते हैं, वो तक्षक के लिए रुके हैं, उसको आके डसने दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने सही अमृत पिया है. हम कल ये श्लोक चर्चा कर रहे थे, त्वं कथामृतम त्वं मुखाम्बोज. परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं आपके मुख से मैं जो अमृत का पान कर रहा हूँ कृष्ण कथा, ये सही अमृत है. भजोरे मन श्री नंदन अभय चरणार विंदरे. जो भगवान कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेता है वो सही में फियरलेस बनता है. कल श्रील प्रभुपाद का जन्मदिन है. प्रभुपाद के जन्मदिन पे उनके माता पिता उनका नाम रखते हैं अभय चरण. अभय चरण का अर्थ क्या है? अभय का अर्थ है फियरलेस. ये लड़का बहुत फियरलेस होगा, निडर होगा. क्यों? क्योंकि इसने कृष्ण का आश्रय लिया. और प्रभुपाद का जन्म नंदोत्सव के दिन होता है, क्योंकि कृष्ण का जन्म कब होता है? आज रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म. और कृष्ण जन्म लेते ही वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल लेके जाते हैं. तो कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव कल के दिन होता है. इसलिए प्रभुपाद का और एक बचपन का नाम था नंदीमुखी. हाँ, प्रभुपाद के नाम था नंदीमुखी. और प्रभुपाद लिटरली फियरलेस थे. 70 साल की उम्र में अमेरिका जाना, यू हैव टू बी फियरलेस. ऐसा फॉरेन कंट्री में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता. प्रभुपाद फियरलेस थे, कंप्लीटली फियरलेस, क्योंकि उनको कृष्ण पे पूरा आश्रय था. एनी मटीरियल अरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी मटीरियल, प्रॉपर के जो पुस्तक है ना, एक्चुअली कभी हमको ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं आज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है. पर्सनली मेरे हिसाब से, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली मैं कन्विक्शन, ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं इट इज मच मोर मीनिंगफुल देन वेरी बिग बिग जन्माष्टमी. क्योंकि बड़े बड़े जन्माष्टमी वो भी इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक रोल है, पर उसमें क्या है, मेहनत इतना होता है, पता नहीं कितना रिजल्ट आता है, व्हाट कम्स. बट ये प्रोग्राम में मेहनत ही नहीं है, ज्यादा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, हार्डली एनी एक्सपेंस, जस्ट सिट एंड रीड कृष्ण बुक. पर इसमें एक्चुअल हम सही कृष्ण के जन्माष्टमी का, कृष्ण के जन्म का अनुभव कर पाएंगे. पीपल आर स्लोली कमिंग फॉर जन्माष्टमी. भगवान कृष्ण, हरे कृष्ण. You have got something? Yeah. Good. Yes, happy Janmashtami to you. आप लोग कहाँ से आए हो? वास्को से. Come, you can sit for something. भगवान कृष्ण किसी न किसी को भेज रहे. तो प्रभुपाद उनके तात्पर्य में इतना सुंदर लिखते हैं. एक्चुअली ये हमको सीखना चाहिए. प्रभुपाद के हर एक शब्द को, हर एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, जिंदगी में और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है. प्रभुपाद ने जो देना है प्रभुपाद ने उनके पुस्तकों में दिया है. एक एक लाइन इतना सुंदर है. सो प्रभुपाद लिखते हैं, एनी मटेरियल अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्टिंग वनसेल्फ फ्रॉम डेथ इज ऑलवेज अनश्योर, बट इफ वन इज कृष्णा कॉन्शियसनेस देन इमॉर्टैलिटी इज कॉन्फिडेंटली अश्योर्ड. ये भौतिक दुनिया में आप कुछ भी अरेंजमेंट करो, नथिंग इज अश्योर्ड, कुछ भी अश्योर्ड नहीं है. तो ये भौतिक अरेंजमेंट से हम मृत्यु से परे नहीं हो सकते, ये भय से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते. एक ही चीज है, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत होना. ये बच्चों की तरह, कृष्ण के दोस्तों की तरह हम पूर्ण तरीके से कृष्ण का आश्रय लेंगे, हमको किसी भी चीज का चिंता नहीं होगा. भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में लिखते हैं, हे भगवान, जब से मैंने आपका आश्रय लिया है मुझे किसी भी चीज का चिंता नहीं. मैं कहीं पे वर्णन कर रहा था, 2 तरह के कुत्ते हैं. कुत्तों के 2 कैटेगरी हैं. एक है पालतू कुत्ता और एक है सड़क का कुत्ता.
आप लोग जानते हैं कुत्तों का भी विज्ञान है, कैटेगरी है। इन दोनों में बहुत फर्क है, पेट डॉग एंड स्ट्रे डॉग। आप लोगों ने देखा होगा पेट डॉग कैसा रहता है, हाँ बिंदास रहता है। पेट डॉग के चेहरे को आप स्टडी करो कभी, उसको टेंशन नहीं है, बिंदास रहता है वो, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट है मेरा नैया पार है। पता है सब मिलेगा बाबा, सब आजकल क्या क्या नहीं है कुत्तों के लिए। कुत्तों का जिंदगी अच्छा है आजकल है कि नहीं? क्या स्पा है, क्या क्या है। कोई मुझे बोला था कुत्तों का खाना इतना महंगा है, क्या क्या नहीं खिलाते कुत्ते को, प्रोटीन ये वो। कुत्ते का भी सलून होता है, उसको भी क्या पता नहीं। हमारे पास तो गाय है, भगवान की कृपा से हम बच गए। तो क्या क्या नहीं करते कुत्तों की सेवा। तो जो पालतू कुत्ता है ना, 5 स्टार जगह पर रहता है, उसको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मिलता है। और जो सड़क का कुत्ता है बेचारा, कोई उसको देखता नहीं, कुछ स्पा नहीं, कुछ नहीं, लात ही मिलता है उसको, है कि नहीं। वो म्यूनसिपैलिटी वाले वो नेट लेके घूमते हैं, बेचारा भयभीत रहता है हमेशा, कब आएगा, कब इंजेक्शन मारेगा, पता नहीं उसको। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो पालतू कुत्ते का एक स्वामी है, उसका एक बॉस है, उसके गली में एक पट्टी लग चुका है गले में, इसलिए वो बिंदास है, उसको पता है मेरे स्वामी मुझे बचाएंगे। फिर सड़क के कुत्ता का कोई स्वामी नहीं है, हर व्यक्ति को स्वामी बन के उसको मारता रहता है कि नहीं। पालतू कुत्ते को, जो घर में कुत्ता है ना, आप किसी के घर में जाके वो कुत्ते को डांट के देखो, वो मालिक आपको छोड़ेगा नहीं। उसको डांटा तो चलेगा मालिक को, कुत्ते को कुछ किया ना, उसका सड़ ना जो फ्यूज है उड़ जाएगा पूरा। वो कुत्ते को कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, यू कांट डू एनीथिंग टू दैट। इतना बिंदास, इतना सिक्योरिटी मिलता है उसको, क्योंकि उसके एक स्वामी है। इसलिए संस्कृत में ये 2 शब्द हैं, सनात और अनाथ। सनात का अर्थ है जिसका कोई नाथ है। जो वैष्णव है, भक्त है, वो सनात है, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि कृष्ण मेरे नाथ है, कृष्ण मेरे स्वामी है। दीनबंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। अगर हम हमारी डोरी कृष्ण के हाथ पे दे देंगे, कुछ टेंशन नहीं। अर्जुन को ज्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि कृष्ण हर बार अर्जुन की मदद करने के लिए तैयार थे। पर अगर हम अनाथ रहेंगे, हमारा कोई नाथ नहीं होगा, सड़क के कुत्ते की तरह हम हमेशा भयभीत रहेंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखता है, ये कृष्ण के मित्र सनात थे, क्योंकि उन्होंने कृष्ण का आश्रय लिया है। पूरा विश्वास था कि कृष्ण बचाएंगे। मारे कृष्ण राके के, राके कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण मुझे बचाना चाहे तो कोई भी व्यक्ति मुझे मार नहीं सकता, और अगर कृष्ण का इच्छा है मुझे मरना है, कोई भी व्यक्ति मुझे बचा नहीं सकता। द डीमन अगासुर, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कथा? द डीमन अगासुर appeared before Krishna and his friends. Agasur happened to be the younger brother of Putana and Bakasur, and he thought, Krishna has killed my brother and sister, now I shall kill him along with the friends and calves. आप लोगों को ये पता था? ये सब भाई बहन थे, पूरा परिवार ही ऐसा है, क्या करें। तो अगासुर जो है पूतना और बकासुर का भाई था, यंगर ब्रदर ऑफ पूतना एंड बकासुर। भगवान कृष्ण ने पहले असुर को, कौन से असुर को मारा था? भगवान कृष्ण ने पूतना को मारा। तो हमारे आचार्य बताते हैं उस समय भगवान कृष्ण कितने दिन के थे? 6 days, 6 दिन के, मतलब जन्माष्टमी से आज से 6 दिन बाद पूतना का वध होता है। जैसे हम आचार्यों के डिसअपियरेंस को मनाते हैं ना, 6 दिन बाद हम पूतना के तिरुभाव को मनाएंगे। कोई पता चल गया हमको तारीख क्या है, ठीक है नहीं? तो भगवान कृष्ण पूतना का वध करते हैं, उसके बाद बकासुर का वध करते हैं। बकासुर किसके रूप में आया था? बकासुर हाँ किसके रूप में आया था? पक्षी, बकुला बोलते हैं, बकुला। तो कृष्ण ने बकासुर को कैसे मारा? तो वृंदावन धाम में, आप पूरी कृष्ण लीला पढ़ोगे ना, वृंदावन धाम में भगवान कृष्ण अस्त्र कभी उठाते नहीं है, हाथों से पैरों से अलग अलग असुरों को मार देते हैं, और हर बार अलग अलग असुर को अलग अलग स्टाइल में मारते हैं। केशी को हमने कल डिस्कस किया था, ये डिड वी डिस्कस दिस? भगवान ने केशी को कैसे मारा? गले में हाथ डाल के, हाँ गले में हाथ डाल के उसका जीभ निकाल लिया। जीव नहीं, बस गले में हाथ डाल दिया, मर गया वो। केशी घोड़े के रूप में आया था,
घोड़ा मुंह खोल के अपना आवाज कर रहा था, कृष्ण ने हाथ डाल दिया, बस उसका सांस बंद हो गया, मर गया किसी। इस प्रकार भगवान कृष्ण अलग अलग असुरों को अलग अलग स्टाइल में मारते हैं। ठीक है, तो ये अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था, और वो आता है कृष्ण को मारने के लिए। बोलता है मैं बता लूंगा, कृष्ण ने मेरे भाई और बहन को मारा, अभी मैं कृष्ण को उसके पूरे परिवार दोस्तों के साथ मार दूंगा। अगासुर वाज इंस्टिगेटेड बाय कंस, सो ही हैड कम विद डिटर्मिनेशन। तो कंस जो है इन सबके साथ दोस्ती कर लेता है। गोपाल चंपू इत्यादि में वर्णन आता है, कंस, अगासुर, पूतना, बकासुर, ये अलग अलग लोगों के साथ अलाइज करता है, जैसा आजकल होता है ना अलाइज, यू नो, नेशंस लाइक दैट। तो इनके साथ वो टाई अप कर लेता है ताकि वो सबसे बड़ा राजा बन सके। Agasur also began to think that when he would offer grains and water in the memory of his brother and kill Krishna and the boyfriends, then automatically all the inhabitants of Vrindavan would die. तो ये Agasur सोच रहा था, मैं पहले कृष्ण को मारूंगा और उसके बाद मेरे भाई और बहन उनके लिए पानी इत्यादि अर्पण करूंगा। अगासुर सोचा था कृष्ण ही मर जाएंगे तो सब वृंदावन के लोग मर जाएंगे, क्योंकि सब ब्रजवासी कृष्ण से इतना प्रेम करते थे, अगर कृष्ण ही नहीं है तो ये सब बचने वाले नहीं। तो ये बेस्ट तरीका है कृष्ण को मार दो। जनरली फॉर द हाउस होल्डर्स द चिल्ड्रन आर द लाइफ एंड ब्रेथ फोर्स। व्हेन द चिल्ड्रन डाई देन नेचुरली पेरेंट्स आल्सो डाई ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन। तो अगासुर बहुत बुद्धिमान है, ये राक्षस भी ना बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत प्लानिंग करते हैं, पर उनको पता नहीं कि कृष्ण उनसे ज्यादा प्लानिंग करते हैं, है कि नहीं। कृष्ण इनके भी बाप हैं, क्योंकि ये सब लोग कृष्ण से ही जन्म लिए हैं। तो अगासुर सोच रहा था कृष्ण को मार दूंगा, और कृष्ण को मरे हुए देख के कृष्ण के सब दोस्त मर जाएंगे, और कृष्ण और उनके सब मित्र मर गए तो क्या होगा, उनके माता पिता इनके विरह में तुरंत ही मर जाएंगे, उनको मारने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से प्लानिंग करके आता है। Agasur, thus deciding to kill all the inhabitants of Vrindavan, expanded himself by the yogic siddhi called Mahima. तो ये अगासुर राक्षस था पर योगी भी था। तो बहुत सारे राक्षस योगी भी होते हैं, तपस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ भक्त करते हैं, योगी असुर लोग भी तपस्या करते हैं। हिरण्यकशिपु, रावण, इन लोगों ने भी तपस्या किया है। तो तपस्या करना बड़ी बात नहीं है, अब किसके लिए तपस्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो ये अगासुर ये बड़ा योगी था, उसको महिमा शक्ति आता था। महिमा शक्ति मतलब प्रॉपर लिखते हैं, द डीमंस आर जनरली एक्सपर्ट इन अचीविंग ऑल काइंड्स ऑफ मिस्टिक पावर्स। तो प्रॉपर बता रहे हैं, जो बहुत इच्छा रखता है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करना है, ये करना है, वो करना है, असुरों का वृत्ति है। आप असुर के कैटेगरी में हो। तो प्रॉपर लिखते हैं यहाँ पे, इन द योगा सिस्टम बाय द परफेक्शन कॉल्ड महिमा सिद्धि वन कैन एक्सपांड हिमसेल्फ एज ही डिजायर्स। तो महिमा सिद्धि मतलब साइज को बढ़ाना, व्यक्ति कितना भी बड़ा हो सकता है, तो एक सिद्धि है। द डीमन अगासुर एक्सपैंडेड हिमसेल्फ अप टू 8 miles and assumed the shape of a fat, very fat serpent. 8 मील दूर, 8 मील कितना होता है? 1 mile is 1.8 किलोमीटर। So 8 मील मतलब 12 किलोमीटर, इतना बड़ा हो जाता है, समथिंग लाइक दैट, वेरी ह्यूज और बहुत मोटा, एक अजगर के रूप में आता है। Having attained this wonderful body, he stretched his mouth open just like a mountain cave, desiring to swallow all the boys at once, including Krishna Balaram. He sat on the path. ये अगासुर, अजगर जो है ना, अजगर और सर्पों में फर्क है। फर्क क्या है? बाकी सर्प ना अपना खाना ढूंढते हुए जाते हैं, अजगर नहीं जाता। अजगर मुंह खोल के बैठा रहता है, खाना प्रवेश करेगा उसी के लिए रुका रहता है। दिस इज एक्चुअली, ये वृत्ति को इसको बोलते हैं अजगर वृत्ति, लेजी इंटेलिजेंस। तो ये अगासुर ऐसा मुंह खोल के वृंदावन के रास्ते में बैठ गया, और क्योंकि उसका मुंह इतना बड़ा था, ऐसा दिख रहा था पर्वत के अंदर एक गुफा है, तो खोल के बैठ गया, एक दिन प्रवेश करेंगे, आज नहीं तो कल, कृष्ण के सन्मित्र। द डीमन शेप of a big serpent expanded in the shape of a big serpent, expanded his lips from the land to sky. हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे and then we'll take some break, ठीक है। तो ये जो राक्षस है अगासुर, अपना मुंह खोलता है, कितना बड़ा था, उसका नीचे का जो होंठ था जमीन को लग रहा था, दूसरा होंठ, दूसरा जो मुंह का भाग है
आसमान को. His lower lip was touching the ground and upper lip touching the cloud. Imagine करो इतना बड़ा. His jaws appeared like big mountain cave without limitation, and his teeth appeared just like mountain summits. उसके दांत पर्वत के शिखर जैसे लग रहे थे और उसके मुंह का कुछ अंत ही नहीं था. His tongue appeared like a broad traffic way, and he was breathing just like a hurricane. ऐसा होता ना, अटल सेतु ऐसा लैंड होता है. तो ये अगासुर का जो जिह्वा था ऐसे एक सेतु की तरह लग रहा था. बिग, वेरी लॉन्ग टंग हियर. और जब वो सांस लेता था, सुनामी, हरिकेन, साइक्लोन निकलता था, इतना तेजी से वो सांस लेता था. The fire of his eyes were blazing. आंख उसके लाल थे. At first the boys thought that the demon was a statue, but after examining it, they saw it was more like a big serpent lying in the road and widening his mouth. तो देखिए, ऐसा नहीं कि बच्चों को पता नहीं चला. कृष्ण के दोस्तों को पता चल गया. उनको पहले लग रहा था शायद ये कुछ पुतला है, शायद वृंदावन में कुछ नया, क्या बोलते हैं, जैसे एसएल वर्ल्ड होता है ना, किसी ने नया कुछ स्ट्रक्चर शुरू किया है, इनको ऐसा लगने लगा. तो ध्यान से देखते हैं, उनको समझ में आता है ये शायद सर्प ही होगा. तो ये बच्चे सोचने लगे. तो बच्चों का बातचीत सुनो. The boys began to talk among themselves. This figure appears to be so great animal, and he's sitting in such a posture just to swallow all of us. इनको पता है, तो ये मुंह खोल के बैठा है हम सबको निगलने के लिए. Just see, it is not a big snake that has widened his mouth to eat all of us. देखो इतना बड़ा, is it not a big snake? देखो इतना बड़ा सर्प है, हमको निगलने के लिए बैठा है. One of them said, yes, what you say may be true. This animal's upper lip appears to be like a sunshine and its lower lips like the reflection of the red sunshine on the ground. तो दूसरा बच्चा बोलता है शायद आप जो बोल रहे हो सही है. और ये अगासुर का वर्णन करते हैं, जैसे हमने वर्णन किया था. अगासुर का जीवा एक हाईवे की तरह है, उसका मुंह एक गुफे की तरह है, इत्यादि. पर ये लोग बोलते हैं, they further consulted among themselves, if we were all at one time to enter the mouth of the serpent, how could he swallow all of us? तो इनको पता है ये सर्प है, फिर भी इनको लग रहा है कि हम एक साथ जाएंगे तो कैसे निकलेगा, हमको शायद निकल नहीं सकता. And even if he were to swallow us all at once, it could not swallow Krishna, and Krishna will immediately kill him as he killed Bakasur. उनको लगता है पहले तो ये हमको निकल नहीं सकता, एक साथ जाएंगे, एक साथ जाने में बहुत शक्ति है. अगर इसने निकल भी लिया, आपको मुंह बंद भी कर दिया इसने, तो कृष्ण आएंगे. जैसे भगवान कृष्ण ने बकासुर का वध किया, कृष्ण इसको भी मारेंगे. So they marched. तो यहाँ पे वर्णन है, talking in this way, all the boys looked at the beautiful face of Krishna, क्योंकि कृष्ण दूर खड़े थे. तो यहाँ पे ये लोग आगे चल गए, अगासुर, कृष्ण भगवान दूर हैं, तो कृष्ण के मुख को देखते हैं और इतने प्रसन्न होते हैं, और they began to clap and smile. नाचते नाचते, ताली मारते मारते अगासुर के मुख में प्रवेश करते हैं. तो दिस वाज देयर फेथ. इनका इतना विश्वास था, ये फेथ को हम नकल नहीं कर सकते, we can't imitate. तो दिस वाज देयर कंप्लीट फेथ इन कृष्णा, कि भगवान कृष्ण बचाएंगे. Meanwhile, Krishna, who is a super soul within everyone's heart, could understand that the big statue figure was a demon. भगवान कृष्ण सब जानते हैं, अंतर्यामी है. तो कृष्ण समझ गए ये तो वृंदावन का चीज नहीं है, ऐसा कुछ गुफा वृंदावन में नहीं है, ये एक राक्षसी है, असुर है. While he was planning how to stop the destruction of his intimate friends, all the boys along with the cows and calves entered the mouth of the serpent. तो भगवान कृष्ण वहां से चिल्ला रहे, बाबा मत जाओ. आप लोग जो सोच रहे वो नहीं है, ये राक्षस है. उसके पहले ये लोग घुस गए. सिर्फ कृष्ण के दोस्त ही नहीं, बछड़े भी ये मुंह में चले जाते हैं, क्योंकि उनको भी क्या पता, बेचारे इनके पीछे पीछे चले जाते हैं. The demon, but Krishna did not enter. भगवान कृष्ण दूर थे. The demon was awaiting Krishna's entrance, and he was thinking, everyone has entered except Krishna, who has to be killed by who has killed my brothers and sisters. तो अगासुर ने मुख बंद नहीं किया, क्योंकि अब तक कृष्ण का प्रवेश नहीं हुआ. Krishna is the प्रॉपर यहाँ पे लिख रहा है, Krishna is the assurance of safety to everyone. But when he saw that his friends were already out of his hands
and were lying in the belly of the great serpent, he became momentarily aggrieved. He was also struck with wonder how the external energy works so wonderfully. तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे कि ये लोग तो चले गए अगासुर के पेट के अंदर। भगवान कृष्ण सोच रहे थे माया का शक्ति कितना है, व्यक्ति कितना प्रभावित होता है। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है ना, हम जानते हैं खतरा है फिर भी उधर ही प्रवेश करते हैं, है कि नहीं? We just enter there. तो इस तरह से भगवान कृष्ण माया की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं। He then began to consider how the demon should be killed and how he could save the boys and cows. तो कृष्ण सोचने लगे इसका वध कैसे करें और दोस्तों को और गायों को कैसे बचाएं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भगवान कृष्ण बताते हैं कृष्ण के अवतार के ये दो प्रमुख कारण हैं, भक्तों की रक्षा और असुरों का दमन। तो भगवान कृष्ण सोच रहे थे दोनों कार्य कैसे करें। Although there was no factual concern on Krishna's part, he was thinking like that. भगवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, फिर भी भगवान कृष्ण ऐसा लीला करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो चिंतित हैं। Finally, after some deliberation, he also entered the mouth of the demon. तो भगवान कृष्ण भी चले जाते हैं। When Krishna entered, the demigods who had gathered to see the fun and were hiding behind the clouds began to express feelings with the words, "Alas, alas." हरे कृष्णा। तो जब भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं अगासुर के मुख में, देवी देवता हमने देखा था कहाँ पे थे वो लोग, बादलों के पीछे छुपे थे। जब वो देखते हैं उनका आशा था कि कृष्ण मारेंगे अगासुर को, पर कृष्ण भी प्रवेश कर चुके हैं इनके मुख में, तो इनको लगता है कृष्ण भी गए। अगासुर तो बहुत ही शक्तिशाली निकला, तो अलास अलास हाय हाय करके चिल्ला रहे थे। एट द सेम टाइम all the friends of Agasur, especially Kamsa, who were all accustomed to eating flesh and blood, began to express their jubilation, understanding that Krishna has also entered the mouth of the demons. तो कंस और इत्यादि बहुत खुश हो गए, अभी कृष्ण का अंत हो गया। लेकिन तो देखिए देवता जो भगवान के भक्त हैं और कंस जैसे लोग जो असुर हैं उनमें फर्क क्या है। देवताओं को दुख कब होता है जब वो देखते हैं कि कृष्ण को हानि पहुंच रहा है, कृष्ण के आंदोलन का हानि पहुंचता है, वो दुखी होते हैं। पर जो असुर वृत्ति के लोग हैं जब वो देखते हैं कि कृष्ण के आंदोलन को हानि पहुंच रहा है, वो खुश हो जाते हैं। सो इन दिस वे यू अंडरस्टैंड, इससे समझ में आएगा कौन देवता है कौन असुर है। दिखने में एक जैसे लगेंगे पर ये भाव से समझ में आएगा हु इज अ डीमन हु इज अ डेमिगॉड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए आगे जाके वर्णन आएगा, वहां तक हम पहुंचे तो अगासुर का वध भगवान कृष्ण करते हैं और जब बाहर आते हैं क्या होता है पता है, अगासुर का आत्मा कृष्ण के शरीर में प्रवेश होके कृष्ण के साथ मुक्ति प्राप्त करता है। अगासुर इतना क्रूर राक्षस था, भगवान कृष्ण ने अगासुर को मुक्ति दे दिया। क्यों? क्योंकि जैसे हमने कालिया के बारे में सुना था, कृष्ण का कृपा ये अगासुर को मिलता है। पर कृष्ण का कृपा क्यों मिलता है? क्योंकि पहले अगासुर की जिंदगी में कृष्ण के भक्त जाते हैं, ये लोग चले गए आगे और इनके पीछे पीछे कृष्ण चले जाते हैं। तो हमारी जिंदगी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है जो बार बार आ रहा है। अगर हम भगवान कृष्ण के भक्तों को हमारी जिंदगी में बुलाएंगे, उनको स्थान देंगे, उनका संग में रहेंगे, डेफिनेटली कृष्ण की कृपा आएगी। While the demon was trying to smash Krishna and his companions, Krishna heard the demigods crying, "Alas, alas," and immediately began to expand himself within the throat of the demon. तो अगासुर ये विशाल सर्प जो अजगर है, उसके पेट में सब जो कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण चले जा चुके हैं, अभी जैसा अजगर होता है ना, निकल के शरीर को क्या बोलते हैं, सिकुड़ता है, इनको खा लेता है, निगल लेता है, हड्डियों को तोड़ के just eats। तो अगासुर भी ऐसे करने लगा और कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि देवता भी पीड़ित हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान अपने साइज को एक्सपांड करते हैं। अब तक भगवान कृष्ण इतने सारे असुरों को मारते हैं, ये पहला असुर है जिसके लिए कृष्ण अपना साइज एक्सपांड करते हैं। कृष्ण एक्सपांड्स हिज बॉडी। और कृष्ण कहाँ पे थे? बाकी सब अगासुर के अंदर, पेट के अंदर चले जा चुके थे। ये जो भगवान कृष्ण हैं अगासुर के गले में थे, अंदर नहीं गए थे, उसने मुंह बंद कर दिया। तो भगवान कृष्ण अपना साइज एक्सपांड करते हैं, ये सफोकेट होता है। Although he had a gigantic body, the demon choked by the expansion of Krishna,
His big eyes moved violently and he quickly suffocated. तो क्योंकि फिर भी इतना विशाल शरीर था, ये सहन नहीं कर पाया कृष्ण के ये प्रभाव को, उसके आंख बड़े हो गए और वो सफोकेट होने लगा. His life air could not come out from any other source and ultimately it burst out from the hole in the upper part of his skull. तो प्राण निकलने का मार्ग होना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने इसके मुंह को बंद कर दिया, सफोकेट हो गया, प्राण वहां से निकल नहीं पा रहा था. तो सर के जो स्कल है उससे छेद करते हुए उसका प्राण निकलता है. वर्णन आता है जो बड़े योगी होते हैं ना, अपना प्राण कैसे त्यागते हैं बताएं. अपना जो प्राण है, व्हाट यू कॉल दिस, जो चक्र है इत्यादि, वो ऊपर लेके आते हैं और यहाँ तक, फ्रॉम दिस पार्ट दे एक्चुअली लीव देयर बॉडी. ऊपर से अगर प्राण निकलेगा डेफिनेटली ऊंचे गति की प्राप्ति होगी. तो अगासुर को ऐसा गति प्राप्त होता है, he actually gets liberated. Thus his life air passed off. After the demon dropped dead, with Krishna's transcendental glass alone, the boys and cows came back to consciousness and came with them out of the mouth of the demon. तो सब कृष्ण के मित्र बच्चे सब मर चुके थे. अगासुर ने खा लिया, मुंह के अंदर प्रवेश करेगा तो मर ही जाएगा व्यक्ति. पर भगवान कृष्ण अपना दृष्टि डालते हैं और उनको पुनर्जीवित करते हैं. While Krishna was within the mouth of Agasur, the demon spirit soul came out with a dazzling light, illuminating all directions and waited in the sky. तो कृष्ण अभी भी अगासुर के मुख में है, बाहर नहीं आए. अगासुर का प्राण निकल जाता है, बाहर आके रुकता है. सबके सामने देख रहे हैं कि लोग, इतना बड़ा प्रकाश, अगासुर का आत्मा रुका है. As soon as Krishna with his calves and friends came out from the mouth of the demon, that glittering effulgent light immediately merged into the body of Krishna within the vision of the demigods. तो सब देवता देख रहे थे. भगवान कृष्ण बाहर आते ही अगासुर का प्राण कृष्ण के शरीर में चला जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है अगासुर. क्योंकि इतना क्रूर राक्षस था, इतना गंदा पापी व्यक्ति था, पर क्योंकि उसके जिंदगी में कृष्ण के भक्तों का चरण प्राप्त होता है, चरण धूलि, और कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं, इसका उद्धार होता है. वर्णन आता है पूतना के वध के बाद, अगर आप लोगों ने कृष्ण बुक पढ़ाया तो भगवान कृष्ण पूतना को कैसे मारते हैं, उनके स्तन का दूध पी के पूतना को वध करते हैं. वर्णन आता है पूतना के वध के बाद पूतना ने अपना शरीर इतना बड़ा किया था. पूतना जब गिरती है, कृष्ण पूतना का स्तनपान कर रहे थे, पूतना गिर गई, इतना बड़ा जंगल, हजारों पेड़ निकल गए, टूट गए पूतना के गिरने से. अभी इतनी बड़ी राक्षसी गिरी है, क्या करेंगे? ये शरीर को जलाना भी मुश्किल है कि नहीं? इतना बड़ा पूतना के शरीर को कैसे जलाएंगे? तो वृंदावन के लोग पूतना के शरीर को काटते हैं और बाद में जलाते हैं. पर इंटरेस्टिंग चीज क्या पता है, जब पूतना के शरीर को काट के जलाते हैं ना, अद्भुत सुगंध आता है. इतना फर्स्ट क्लास बढ़िया सुगंध था, चंदन से भी ज्यादा सुगंध है. क्यों? क्योंकि पूतना इतनी बड़ी राक्षसी थी, वो भी विष डाल के आई थी अपने स्तनों में, जैसे अगासुर के शरीर पे विष है. पर क्योंकि कृष्ण का स्पर्श हो गया, पूतना का शरीर दिव्य हो गया, ट्रांसेंडेंटल बॉडी. तो वैसे ही अगासुर अपना प्राण त्याग के कृष्ण के शरीर में लीन हो जाता है. The demigods became overwhelmed with joy and began to shower flowers on the supreme person of Krishna, and thus they worshipped him. देवता बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि अगासुर मर गया है, कृष्ण के ऊपर फूलों का बरसात करते हैं. The denizens of heaven began to dance in jubilation, and the denizens in Gandharva Loka began to offer various kinds of prayers. तो देवता जो है अप्सराएं नृत्य करने लगे, गंधर्व जो है प्रार्थना अर्पण करने लगे. Drummers began to beat drums in jubilation. The Brahmanas began to chant Vedic hymns, and all the devotees of the Lord began to chant the words Jai Jai. आप लोग भी बोलिए जय जय, भगवान श्री कृष्ण की जय. All glories to the person of God. सब लोग जय जयकार करने लगे, क्योंकि जब असुरों का दमन होता है जय जयकार ही होना चाहिए, ठीक है. They all started to celebrate the success of Krishna. When Lord Brahma heard those auspicious vibrations which sounded throughout the higher planets, he immediately came down to see what had happened. तो यहाँ पे ये अध्याय और अगले अध्याय का कनेक्शन है. तो इतना ऊंचा जय जयकार होता है, ब्रह्मा जी सोचने लगे अरे क्या हो रहा है, मुझे भी पता नहीं, मुझे इनवाइट नहीं किया ये उत्सव में. तो ब्रह्मा जी आके देखने लगते क्या होता है. He saw that the demon was killed
and he was struck with wonder at the uncommon glorious pastimes of the personified Godhead. तो ब्रह्मा जी भी देख के इतने आश्चर्य में हैं, इतना क्रूर राक्षस मर गया है. The gigantic mouth of the demon remained open position for many days and gradually dried up. तो इसका मुख खुला ही था. कृष्ण ने इसके गले को फाड़ के भगवान कृष्ण आगे, इसका मुख ऐसा ही खुला था, शरीर ऐसा ही था, और शरीर धीरे धीरे सूख जाता है. सर्प का शरीर ना, उसके सूख जाता है. एंड इट रिमेन्ड अ स्पॉट ऑफ पास्टाइम फॉर द कवर्ड बॉयज. तो एक लीला का स्थली हो गया. ऐसा होता है ना, अलग अलग जो जगह होते हैं, तो ऐसे एक लीला का स्थली हो गया, अगासुर लीला स्थली. द किलिंग ऑफ अगासुर डीमन took place when Krishna and his boyfriends were under the age of 5 years old. तो ये जो अगासुर का वध है भगवान कृष्ण कब करते हैं? 5 साल के अंदर, मतलब 4 साढ़े 4 साल के थे उस समय भगवान कृष्ण अगासुर को मारते हैं. Children under 5 years old are called कौमार. तो ये 5 साल के अंदर ये अवस्था को कौमार अवस्था बोलते हैं. After 5 years to 10th year is called पौगंड. 1 to 5 is Komar, 6 to 10 is Pogand, and after that, after the 10th year up to the 15th year is called Kaishor. 15 साल तक, 11 से 15 साल को कैशोर अवस्था बोलते हैं. After 15th year, the boys are called youth. उसके बाद नौजवान बच्चे. तो यहाँ पे क्या होता है? For 1 year, there was no discussion of the incident of Agasur in the village of Vrindavan. But when they attained the 6th year, they informed the parents that the incident occurred with great wonder. The reason for this will be clear in the next chapter. क्या होता है? अगासुर का वध भगवान कृष्ण कब करते हैं? वो कौन से अवस्था में थे? कैशोर अवस्था में थे, 5 साल के थे. पर जनरली क्या होता है, अगर भगवान कृष्ण ने किसी असुर को वध किया है तो सब कृष्ण के मित्र, क्योंकि उस समय कृष्ण के मित्र ही हैं, बाकी ब्रजवासी नहीं है, शाम के समय जब जाते थे वृंदावन में बोलते थे आज पता है कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने असुर को मारा. तो इस बार क्या होता है, अगासुर के वध के वर्णन 1 साल बाद करते हैं. 5 साल में कृष्ण ने अगासुर का वध किया था. 6ठे साल में कृष्ण के मित्र जाके घर में जाके बोलते हैं पता है कृष्ण ने क्या किया, अगासुर को मार दिया. पर अगासुर को मारा कब? 1 साल पहले. तो 1 साल का गड़बड़ क्या है, ये 1 साल में क्या चल रहा था, उसके लिए अगला अध्याय सुनना पड़ेगा, है कि नहीं? सभी एक ही अध्याय में आएगा तो कैसा मजा आएगा, आगे भी पढ़ना है. तो दिस इज द नेक्स्ट चैप्टर, वो डिस्कस करेंगे बाद में. लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है? फॉर श्री कृष्णा द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड हु इज फार ग्रेटर देन सच डेमिगॉड्स एज ब्रह्मा, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू अवॉर्ड वन द अपॉर्चुनिटी ऑफ मर्जिंग इनटू हिज इटर्नल बॉडी. दिस ही अवॉर्डेड टू अगासुर. तो भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. तो क्योंकि कृष्ण भगवान ब्रह्मा से श्रेष्ठ हैं, शिव जी से श्रेष्ठ हैं, उन्होंने अगासुर को मुक्ति दे दिया. अगासुर was certainly the most sinful living entity, and it is not possible for the sinful to merge into the existence of the absolute truth. तो अगासुर इतना पापी व्यक्ति था, पापी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति, मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? संभव ही नहीं है. But in this particular case, this is the point here. Because Krishna entered into Agasur's body, the demon became fully cleansed of sinful reactions. अगासुर पापी था, पर क्योंकि कृष्ण का प्रवेश होता है इसकी जिंदगी में, सब पाप धुल जाता है. So this is the essence here. कालिया लीला में अगासुर दोनों सर्पी थे, दोनों दुष्ट थे, दोनों विषली थे, दोनों असुर थे, दोनों की जिंदगी में कृष्ण प्रवेश करता है. तो ये लेसन है, हम कितने भी गिरे हुए हो, कितने भी पापी हो, हमारी जिंदगी में अगर कृष्ण आ गए, व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा. Everyone will become pure. चेतो दर्पण मार्जनम शरणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सरसता. कृष्ण के आगमन होने से डेफिनेटली व्यक्ति शुद्ध बनता है. तो कृष्ण का आगमन मतलब कृष्ण की कथा का, कृष्ण के कीर्तन का, कृष्ण के नामों का. Persons constantly thinking of the eternal form of the Lord in the shape of a deity or in the shape of a mental form are awarded the transcendental goal of merging into the kingdom of God and associating with the supreme person of God. शायद प्रभुपाद को पता था, आप अभिषेक कर रहे हैं. प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, जो व्यक्ति भगवान के विग्रहों का सेवा करता है कि नहीं, भगवान के विग्रहों का दर्शन करता है,
या भगवान के बारे में स्मरण करता है, ऐसा व्यक्ति सब पाप से दूर हो पूरी तरीके से शुद्ध होके ऐसा व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति करता है, कृष्ण का संग प्राप्त करता है. So we can imagine the elevated position of someone like Aghasur, into whose body the supreme person of Godhead Krishna personally entered. तो हमको अगासुर को भी प्रणाम करना है. हमारा जो लेवल है अगासुर का लेवल भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अगासुर इतना भाग्यशाली है, कृष्ण उसके जिंदगी में प्रवेश करते हैं, कृष्ण के चरण धूलि प्राप्त होती है. तो बहुत बार हम असुरों को गाली देते हैं, अरे ये है वो है, तो पता नहीं भगवान की कृपा किसको आएगी, हम बोल नहीं सकते. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ कृष्ण का स्मरण करने से व्यक्ति भगवत धाम जाता है. अगासुर के बारे में क्या बोलना, अगासुर को भगवान कृष्ण का चरण धूलि कृष्ण स्वयं चले गए इसके शरीर के अंदर, है कि नहीं. तो पहला ये कृष्ण भगवान इसके शरीर के अंदर चले जाते हैं, इसके बाद इसका आत्मा कृष्ण के अंदर चला जाता है. सर्कल तो कंप्लीट होना चाहिए ना. कृष्ण चले गए इसके पास, कृष्ण ने शुद्ध कर दिया, उसके बाद इसके आत्मा को कृष्ण के शरीर में ले लिया भगवान ने. So, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं we can't imagine the fortune of Aghasur. Great sages, meditators and devotees constantly keep the Lord within the heart and they see the deity form of the Lord in the temples. In that way they can become liberated from material contamination and at the end of the body enter into the kingdom of God. तो हम अगासुर की तरह भाग्यशाली नहीं है, कृष्ण हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करने वाले, पर हमारा मार्ग क्या है, हमारा मार्ग है विग्रहों का दर्शन करना मंदिरों में, प्रॉपर राइचर सीइंग द डेटी इन द टेम्पल. तो मंदिर में आना बहुत महत्वपूर्ण है, विग्रहों का दर्शन करना, कृष्ण का स्मरण करना. इस तरह से हम शुद्ध बनेंगे और जिंदगी के अंत में भगवत धाम में प्रवेश करेंगे. दिस परफेक्शन is possible simply by keeping the form of the Lord within the mind. But in the case of Aghasur, the supreme person of Godhead personally entered. Aghasur's position was therefore greater than the ordinary devotees or the greatest yogis. तो आज से अगासुर को गाली नहीं देना है, अगासुर को प्रणाम करना है, अगासुर को, ठीक है. इनको जो कृपा मिला हमको भी नहीं मिला. भक्तिविनोद ठाकुर उनकी गोपीनाथ प्रार्थना में लिखते हैं असुर सकल, what is that verse, the last line of Gopinath, he says oh my dear Lord, हे भगवान, सब असुर जितने भी असुर भगवान कृष्ण ने मारे थे सबको भगवत नाम की प्राप्ति हुई, पर भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मैं यहीं का यहीं रह गया, मेरा उद्धार नहीं हुआ. तो इन सब असुरों को भी हमको प्रणाम करना है. प्रॉपर राइट सर, अगासुर पोजीशन इज ग्रेटर देन इवन एन ऑर्डिनरी डिवोटीज पोजीशन, ग्रेटर देन अ योगी. महाराज परीक्षित who was engaged in hearing Krishna's transcendental pastimes became more and more interested to hear about him. तो परीक्षित महाराज ये कृष्णा बुक का 12वां अध्याय है, 10वें स्कंद का 12वां अध्याय. परीक्षित महाराज इतने उत्सुक थे कृष्ण के बारे में सुनने के लिए, वो और सुनने के लिए इच्छुक हैं. अगासुर का वध हो गया, परीक्षित और उत्सुक हैं. Thus he questioned the sage Shukdev Goswami who was reciting Srimad Bhagavatam before the king. तो उस समय परीक्षित जो है शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं. क्या प्रश्न पूछते हैं? 5वें साल में अगासुर को मारे थे, 6वें साल में क्यों? हाँ, तो कॉमन क्वेश्चन है, अगर कोई ध्यान से सुन रहा है तो प्रश्न पूछेगा. शुकदेव गोस्वामी अंत में बोलते हैं 5वें साल में भगवान कृष्ण अगासुर का वध किया, 6ठे साल में जाके ये सब बच्चे वृंदावन धाम में बोलते हैं सब व्रजवासियों को. तो स्वाभाविक प्रश्न है, अगर कोई ध्यान से सुन रहा है यही प्रश्न पूछेगा. Parikshit Maharaj was a bit astonished to understand that the killing of Aghasur was not distressed for 1 year until the boys attained Bogandaya 6 years. Maharaj Parikshit was very inquisitive to learn this, for he was sure that such an incident was due to the working of Krishna's different entities. तो परीक्षित को पता है इसके पीछे और एक कहानी आएगा. तो कल हम चर्चा कर रहे थे, महान भक्तों के सामने प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर थोड़ा लंबा ही होगा. तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं. भागवतम के 10वें स्कंद के शुरुआत में उन्होंने 6 प्रश्न पूछे थे, बीच बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं 1 साल तक क्या चल रहा था आप बताइए. जनरली there's one more paragraph, we'll end with this. Generally the Kshatriyas or administrative class are very busy in political affairs and they have very little chance to hear about the transcendental pastimes of Krishna. जो क्षत्रिय राजा हैं उनके पास समय भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं होता. जो व्यक्ति राजनीति ये सब चीजों में फंसा रहता है उसको ये सब चीज में कृष्ण कथा ये सब में इंटरेस्ट नहीं है, वो अलग ही दुनिया में रहता है.
परीक्षित महाराज पूरे दुनिया के सम्राट हैं, राजनेता है, इज पॉलिटिशियन, इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्षत्रिय, फिर भी परीक्षित इतने उत्सुक हैं कृष्ण के बारे में सुनने के लिए। जो साधु हैं नेचुरली वो उत्सुक है कि नहीं, उनके पास कुछ नहीं है, त्यागी वैरागी उनके पास डेफिनेटली टाइम है, फिर भी परीक्षित भी उत्सुक है। बट व्हाइल परीक्षित महाराज वाज हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज़ ही वाज हियरिंग फ्रॉम शुकदेव गोस्वामी, द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑन श्रीमद् भागवत। तो परीक्षित को लगता है कि मेरा जिंदगी एक्चुअल बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे शुकदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने का अवसर मिला। Thus being requested by Maharaj Parikshit, Shukdev Goswami continued to speak about the transcendental pastimes of Krishna in the matter of his form, quality, fame and paraphernalia. तो ये प्रश्न सुनते हुए शुकदेव गोस्वामी बहुत उत्सुक होते हैं और कृष्ण के आगे लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। तो अगला अध्याय है ब्रह्म विमोहन लीला। तो एक साल क्या हो रहा था, एक साल ब्रह्मा जी ने इन सब कृष्ण के मित्रों को चुरा के लेके गए। एक साल बाद आए, तब तक वृंदावन में थे ही नहीं ये लोग, वहीं कहीं पहुंच गए थे, है कि नहीं। तो ये एक साल क्या लीला होती है वो अगला अध्याय है। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 12th chapter of Krishna book, the killing of Aghasur demon। इस तरह से 12वां अध्याय समाप्त होता है अघासुर का। ठीक है, कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की जय।